देखिए एक जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है या फिर स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो उनके अंदर एक मिथ्स रहता है। और ऐसे एक मिथ्स नहीं बल्कि आप मल्टीपल मिथ्स है उसके अंदर, जिसके वजह से वो उसके दिमाग में पहले ही एक डर आ जाता है। और इस डर के वजह से वो प्रिपरेशन या तो क्विट कर देते हैं या फिर उसमें लगते ही नहीं हैं, या फिर लगते भी है तो डर डर के लगते हैं, जिसके वजह से सिलेक्शन में बाधा आती है। तो क्या क्या मिथ्स है मैं बता देना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली उनके दिमाग में ये डर रहता है कि केवल जीनियस स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मिथ्स है। मैंने बहुत सारे आईआईटी के स्टूडेंट्स देखे हैं, मैं खुद भी उस टाइप के स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके अंदर एक स्मार्ट प्लानिंग करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक स्मार्ट प्लानर है ना, वो होना चाहिए। दूसरी बात, आप कितने अपने प्रिपरेशन को लेकर कंसिस्टेंट रह पाएंगे या रहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और कंसेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप टाइम को कितने इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, और चौथी पांचवी बात जो है, रिवीजन कितने इफेक्टिवली तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी मिथ जो है, नीड टू स्टडी लॉन्ग आवर्स। लॉन्ग आवर्स मतलब 16 to 18 आवर्स या फिर एंड 15 to 14 आवर्स। ठीक है, ये सब देखिए भ्रम है ना। आप जितना भी पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़े। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फोकस्ड होकर पढ़ें। आप 8 घंटा भी दे रहे हैं, 6 घंटा भी दे रहे हैं ना, रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंट रख दीजिए, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। ठीक है, बस ये है कि उसमें इफेक्टिवनेस दिखना चाहिए, उसमें क्या कहते हैं, फोकस्ड होकर होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, चौथी बात, कोचिंग इज मैंडेटरी। देखिए बहुत सारे मैक्सिमम आज के डेट में तो ये भ्रम है कि कोचिंग से ही निकलता, बिल्कुल भ्रम है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट बिना कोचिंग का करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग वोचिंग का। ठीक है, ये चीज़ तो ये भ्रम निकाल दीजिए। ठीक है, और आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस है, जिसके वजह से आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पांचवी बात जो है, मगिंग ऑफ फैक्ट्स नहीं, बिल्कुल ये सरासर गलत है। गलत ये है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपको चाहिए मेनली, और एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो चीज़ चाहिए, और क्रिटिकल कंसेप्ट जो भी है, कंसेप्ट कंसेप्ट क्लैरिटी वो ज़रूरी है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ जो है, रीड मैनी बुक्स, ये भी तो अलग अलग गलत बात है।